वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं जो नीट एग्ज़ाम और बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये एडिशनल सब्जेक्ट में आता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लेकिन जो एडिशनल टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1997 में और कंप्लीट हो गया था ये 2004 में। देखो, राइस जीनोम प्रोजेक्ट को ही बोल दिया जाता है इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, IRGSP। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक की सीक्वेंसिंग इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मेथड एंड टेक्निक्स, इम्पैक्ट ऑन द राइस ब्रीडिंग, ग्लोबल सिग्निफिकेंस, फूड सिक्योरिटी एंड जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है लॉन्ग टर्म लेगेसी। इसमें ओवरऑल 11 कंट्री थी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था अपना, और इसको लॉन्च किया था 1997 में और सीक्वेंस किया था जीनोम ऑफ दी ओराइजा सेटाइवा स्पीसीज। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो, राइस जीनोम प्रोजेक्ट वाज इंटरनेशनली साइंटिफिक इफर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था ये प्रोजेक्ट और डिकोड किया गया था कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ राइस। दूसरा पॉइंट क्या है? राइस इज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट मेन फूड। तो राइस इज द स्टेपल फूड फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है राइस पे डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है स्टेपल फूड। अंडरस्टैंडिंग इट्स जीनोम हेल्प साइंटिस्ट इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1997 एंड कंप्लीटेड इन 2004। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। 11 कंट्री थी जिन्होंने अपना वर्क किया था इस पे। USA, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, UK, कनाडा, ताइवान, थाईलैंड एंड ब्राज़ील। तो ये कंट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना राइस जीनोम प्रोजेक्ट को लीड करने वाली कंट्री कौन थी? जापान। देखो, इंडिया 2000 के अंदर आया था इसमें एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। मेथड्स एंड टेक्निक की बात कर ले रहे हैं तो साइंटिस्ट यूज एडवांस्ड DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी और कंप्लीट किया था। देखो, पूरा डिकोड कर दिया था राइस जीन को। जीनोम ऑफ राइस वाज कंप्लीटली डिकोडेड और मोर देन 40,000 जीन वर आइडेंटिफाइड। इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इम्पैक्ट ऑन राइस ब्रीडिंग पे। तो हेल्प डेवलप हाई यील्ड राइस वेराइटी और डिजीज रेजिस्टेंट इन क्रॉप इम्प्रूव हुआ था। फार्मर के लिए क्या रेजिस्टेंस थी वैरायटी की, तो फार्मर्स बेनिफिट फॉर बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव क्रॉप। ग्लोबल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट बिकम ए मॉडल प्रोजेक्ट फॉर सीक्वेंसिंग अदर क्रॉप जीनोम्स। टेक्निक यूज्ड हियर आर नाउ अप्लाइड क्रॉप लाइक व्हीट एंड मेजेस। देखो, राइस पे किया गया था इम्प्लीमेंटेशन, डिकोड कर दिए गए थे सारे जीन राइस के, लेकिन उसी के बेसिस पे अदर क्रॉप में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे व्हीट हो गया और मेज हो गया। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हेल्प इंक्रीज फूड प्रोडक्शन फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंश्योर ए स्टेबल सप्लाई ऑफ राइस ग्लोबली, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री वेयर राइस इज द मेन फूड सोर्स। लॉन्ग टर्म लीगेसी में देखो, द प्रोजेक्ट लेड द ग्राउंड वर्क टू फ्यूचर जीनोमिक रिसर्च नॉट जस्ट ए राइस बट अक्रॉस एग्रीकल्चर। पूरी एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट था। क्लियर? केवल ऐसा नहीं कि राइस के लिए ये डिकोडिंग की जा रही तो केवल राइस के लिए है, राइस के लिए नहीं, पूरी एग्रीकल्चर में जितनी भी क्रॉप्स आएंगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब कुछ सेलिएंट फैक्टर, जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर पढ़े थे, ऐसे ही हम राइस जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर देखेंगे। तो इंटरनेशनली कोलैबोरेशन था इसमें। ट्रांसपोजोन्स वर वेरी हाई। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? जंपिंग जीन होते हैं और ये राइस जीनोम प्रोजेक्ट में हाई होते हैं। 99% जीनोम वर यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन थे 99% जीनोम। 389 मिलियन बेसेस थे इसमें और सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम था। और होस्ट क्या यूज किए गए थे? बैक एंड पैक, बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल और PAC। क्लियर? तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी राइस जीनोम प्रोजेक्ट के टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट लाइंस थी, उनको हमने कवर अप कर लिया है और आप लोग एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये एडिशनल टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने के चांस कम है।
लेकिन फिर भी ये सिलेबस का पार्ट है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। जितनी भी एडिशनल फैमिलीज़ हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे। किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।